गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जितने भी प्लांट्स के लेआउट थे उनका लेआउट डायग्राम के साथ हर एक कंपोनेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन। तो उसी एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने बताया था कि आपके जो टरबाइन होते हैं, जो टरबाइन का केस होता है वो दो टाइप के होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वो चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये जानेंगे कि बॉयलर में भी हमारा दो टाइप्स का बॉयलर होता है, तो वो बॉयलर कैसे यूज होते हैं वो देखते हैं। और साथ ही साथ उसके साथ आपके पास और भी डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो उनका हम लोगों ने वैसे पहले ही डिस्कस कर लिया, बट एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले है बॉयलर। देखिए, बॉयलर जो आपको पता होगा बॉयलर किस काम के लिए आता है, वह हमें वाटर जो हमारा यूज हो रहा होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए काम में लेते हैं बॉयलर को, बाय द यूज ऑफ हीट। और हीट प्रोड्यूस करते हैं हम लोग कोयल के कंबसन से, ठीक है। तो ये कंबसन जो करना होता है हमको, तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है। तो उसके लिए जो बॉयलर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक वाटर ट्यूब बॉयलर और दूसरा होता है फायर ट्यूब बॉयलर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि वाटर ट्यूब बॉयलर के अंदर हम क्या करते हैं, जो जो ट्यूब यूज करते हैं वह उसके अंदर हम वाटर डाले होते हैं, वाटर फ्लो हो रहा होता है और उसके चारों तरफ हम कंबसन किए होते रहते हैं, जिससे कि वहाँ से फिर हमें हॉट गैसेस प्रोड्यूस होता है, जो स्टीम कहते हैं जिसको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब के अंदर वाटर होता है जिसके चारों तरफ कंबशन हुआ करता है और वहाँ से फिर हमें हॉट गैसेस यानी स्टीम प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, जस्ट अपोजिट, जो भी हॉट प्रोडक्ट्स है कंबसन के, उसको हम लोग ट्यूब के अंदर रखते हैं और उसको चारों तरफ वाटर से सराउंडेड किए हुए होते हैं, ठीक है। अभी के टाइम पर क्या होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर यूज होता है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस है। जैसे यह कम स्पेस लेता है, स्मॉल होता है साइज़ के अंदर, और इसका जो वर्किंग प्रेशर होता है वह स्मॉल होता है। वर्किंग प्रेशर जो होता है वो हाई होता है बिकॉज हमें हाई वर्किंग प्रेशर चाहिए होता है, जिससे कि हाई प्रेशर से टरबाइन के ऊपर स्टीम गिरे तो अच्छा रोटेशन मिलता है। तो हाई वर्किंग प्रेशर होता है, तो इस वजह से इसका यूज अभी के समय में सबसे ज़्यादा होता है वाटर ट्यूब बॉयलर का, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप लोग बॉयलर का जो फर्नेस के बारे में बात करें कि जहाँ पे बॉयलर का वर्क होता है, उसका जो फर्नेस होता है, फर्नेस को तो और भी ज़्यादा स्टेबल होना ज़रूरी है बिकॉज वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर में वर्क हो रहा है। तो वह जो फर्नेस है या जो चैम्बर है उसको हम लोग ऐसा बनाते हैं कि वह हीट के एनर्जी को सस्टेन कर सके, उतना हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। तो उसके लिए जो फर्नेस वाल होते हैं और फैक्ट्री मटेरियल से बनते हैं, जैसे कि फायर क्ले, सिलिका या कैलून से, ठीक है। अब बाद में चल करके हमारा जो बॉयलर फर्नेस हो तो थ्री टाइप्स के हो सकते हैं, एक प्लेन रिफ्रैक्टरी वॉल, सेकंड होलो रिफ्रैक्टरी वॉल्स विथ एन अरेंजमेंट फॉर एयर कूलिंग, और थर्ड वन इज वाटर वॉल। अब इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि जो पहला हमारा है प्लेन रिफ्रैक्टरी वॉल, इसके अंदर क्या होता है, ये एक्चुअली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कि टेम्परेचर एक नॉर्मल हो, मतलब छोटे लेवल का जो प्लांट होते हैं जहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्लेन रिफ्रैक्टरी वॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बड़े प्लांट्स की तरफ जाते हैं जहाँ पे फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उस समय हमें हॉलो रिफ्रैक्टरी वॉल इस्तेमाल करना पड़ता है, जहाँ पर क्या होता है, हॉलो सरफेस के अंदर, रिफ्रैक्टरी वॉल के अंदर हॉलो सरफेस होता है, स्पेस होता है, जिसके अंदर हम लोग एयर कूलिंग पास कराते हैं, जिससे कि जो टेम्परेचर होता है वह ठंडा होता है। अभी के टाइम पर मॉडर्न प्लांट्स के अंदर अभी के टाइम पर क्या हो रहा है, जो होलो रिफ्रैक्टरी वॉल होते हैं उसमें जो होलो स्पेस है वहाँ पर हम एक ट्यूब बैठा देते हैं जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा होता है, और वाटर फ्लो करता है जो कि कूलिंग काम करता है उस पूरे चैम्बर को, उस पूरे वॉल को। तो इस वजह से जो थर्ड वाला केस है वाटर वॉल, वह अभी सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर हीटर। इसके बारे में तो लास्ट हम लोगों ने बता ही दिया था कि ये इसका काम क्या होता है कि स्टीम को सुपर स्टीम करने का काम में लिया जाता है इसको हाई टेम्परेचर पे, और फ्लू गैसेस को फिर जो एयर के साथ फ्लू गैसेस जनरेट होते हैं उसको बॉयलर में भेजा जाता है, जो
जो जो स्टीम होता है उसको बॉयलर में भेजा जाता है, जो फ्लू गैसेस होता है उसको चिमनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये आई होप कि ये चीज़ें तो आपको समझ में आ ही चुके होंगे सुपर हीटर के बारे में। बॉयलर का यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, आपको ये बताना था कि वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में डिफरेंस क्या है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपको कई बार डिफ्रेंशिएट पूछ लिया जाता है। इसके बाद कंडेंसर प्लांट है सेकेंड वन, तो वो भी आप लोगों को बता दिया है, लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। प्राइम मूवर के बारे में बताया था, बट यहाँ पे प्राइम मूवर क्या होता है, टरबाइन ही होता है। ठीक है, अब टरबाइन कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के होते हैं, उसको हम देख लेते हैं अभी। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये दोनों पार्ट्स आपका लेआउट के दौरान ही कंप्लीट हो गया था। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर आपका कुछ नहीं होता है, बस यही होता है कि किस तरीके से जनरेटिंग प्लांट को हम लोग ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर के थ्रू होते हुए ट्रांसमिशन लाइन को भेजते हैं। तो इसका अलग से एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो अभी देखते हैं प्राइम मूवर क्या है। तो देखिए, प्राइम मूवर के बारे में जैसे मैंने बताया कि यह इसका काम क्या होता है, स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि जो आप बॉयलर से स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हो उस स्टीम को हम लोग एक हाई प्रेशर से नोजल के थ्रू प्राइम मूवर के ब्लेड के ऊपर प्रेशर के साथ इसके ऊपर गिराएं, जिससे कि वह रोटेट करे और हमें एक मैकेनिकल एनर्जी मिले। ठीक है, तो अब क्या है कि 2 टाइप्स के स्टीम प्राइम मूवर होते हैं। तो देखिए, अभी पिछले कुछ समय पहले तक स्टीम प्राइम मूवर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते थे, एक स्टीम टरबाइन और दूसरा होता था स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन के अंदर क्या होता था कि उसकी एफिशिएंसी वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हुआ करता था। इस वजह से स्टीम इंजन अभी के टाइम पर अगर हमें हाई पावर जनरेट करना है तो वह यूज़ नहीं आता है। अभी जो यूज़ में आता है वह स्टीम टरबाइन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, स्टीम टरबाइन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक इम्पल्स टरबाइन और दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। तो ये इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है कि आपको ये चीज़ पहले, अगर आपको टरबाइन का कंस्ट्रक्शन पता हो तो बेटर है, नहीं पता हो तो आप एक बार कंस्ट्रक्शन ज़रूर देखेंगे। उसमें क्या होता है कि आपको जो ब्लेड होता है, टरबाइन का जो ब्लेड होता है, उसके ऊपर जब आप स्टीम का प्रेशर दे रहे होते हो तो उस प्रेशर को देने के लिए जो रास्ता, जो पाथ होता है उसको नोजल बोलते हैं। नोजल के हेल्प से ही आप उसके ब्लेड के ऊपर हाई प्रेशर में स्टीम को गिराते हो। तो अब जो स्टीम पास कराने का जरिया हुआ नोजल के थ्रू, वो हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक कि आपका जो स्टीम है वो पूरे के पूरे मतलब कम्प्लीटली नोजल्स को ही एक्सपेंड्स कर दे, मतलब नोजल के थ्रू ही आप पूरे स्टीम को कम्प्लीटली वहाँ से एक्सपेंड्स करा रहे हो, मतलब वहाँ से ही पूरे स्टीम को डाल दे रहे हो एक ही टाइम पर और उससे पूरे ब्लेड को रोटेट करा रहे हो। ठीक है ना, आप ब्लेड को पूरे स्टीम के यूज करके एक ही बार में आप ब्लेड को रोटेट कराने के लिए यूज कर रहे हो, तो वैसे को बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, सेकंड ऐसा केस हो सकता है कि आप जो नोजल पे पूरा दे रहे थे, स्टीम को कंप्लीट दे रहे थे, एक्सपेंड करा रहे थे, वहाँ पे कंप्लीटली ना करा के पार्शियली करें। पार्शियली करते ही आपका जब रोटेशन होने लगेगा ब्लेड, तब ब्लेड के ओवर यानी ब्लेड के ऊपर के तरफ से हम उस बचे हुए जो प्रेशर हमारा है उसको गिराते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप करते हो तो पहले और दूसरे वाले प्रेशर से रिएक्शन हो करके वह रोटेट करेगा, इस वजह से इसको रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। तो 2 तरह के टरबाइन हमारे पास हो गए और दोनों टरबाइन का यूज हमें क्या करता है, ब्लेड को मूव कराने में यूज़ किया जाता है, जिससे कि हमें मैकेनिकल फोर्स मिले, मैकेनिकल एनर्जी मिले और फर्दर हम मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर से यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें। समझ में आया? तो ये चीज़ होता है इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे और अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेंगे। और एक चीज़ और था आप लोगों से कहना कि आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है एक फ्यूल की क्वालिटी के बारे में है और उसके इफ़ेक्ट। तो मैंने फ्यूल की क्वालिटी के बारे में थोड़ा हिंट आपको दिया था, मॉइस्चर से रिलेटेड उसका क्या होना चाहिए, मॉइस्चर कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, उसके शेप साइज़ के अंदर क्या असर पड़ता है, किस तरह का शेप रखना चाहिए जब बॉयलर में आप दे रहे हो। तो आपका ये असाइनमेंट साथ ही साथ रहेगा, वो टॉपिक जिसका नाम है
क्वालिटी ऑफ फ्यूल एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन क्वालिटी ऑफ पावर जनरेशन। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। तब तक के लिए थैंक यू।